रविवार सुबह घर की बालकनी में जवाहरी आया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे इस पूरी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म किया गया। खुफिया एजेंसियों ने पहले से ही इस बात की जानकारी जुटा रखी थी। बालकनी में खड़े अल जवाहरी पर हमला हुआ। ड्रोन से 2 हेलफायर मिसाइल दागे गए। तो ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। धीरे धीरे कर देखिए जानकारियां अभी सामने आ रही हैं। कई महीने से जवाहरी पर रखी जा रही थी नजर, यही जिस पर हम अभी अशरफ से समझ भी रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरह से रेकी की जाती, किस तरह से तैयारी और प्लानिंग की जाती है। नजर रखी जा रही थी कई दिनों से। उसके बाद आखिरकार इस ऑपरेशन को पूरा किया गया। 31 जुलाई की रात को खुफिया एजेंसियों ने पूरी जानकारी उसकी हर एक मूवमेंट से जुड़ी जुटा रखी थी। बालकनी में खड़े अल जवाहरी पर यह हमला हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। ड्रोन से 2 हिलफायर मिसाइल दागे गए। कई महीने से जवाहरी पर नजर रखी जा रही थी और साथ ही हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये उस घर की तस्वीर है जहां पर यह हमला हुआ है। रविवार सुबह घर की बालकनी में जवाहरी आया और उसी वक्त उस पर हमला हुआ। अशरफ के पास एक बार फिर से चलेंगे। अशरफ, ये जो जानकारी आ रही है, धीरे धीरे कर जानकारी आ रही है कि कई महीनों से जानकारी रखी जा रही थी और जब बालकनी में अल जवाहरी खड़ा हुआ, वहां पर पहुंचा तो फिर ड्रोन से 2 हेलफायर मिसाइल दागे गए। बिल्कुल मल्लिका, और इतना ही नहीं, दरअसल अमेरिका के कई सारे लोग या खुफिया वर्ग के लोग अभी भी अफगानिस्तान में हैं। तो कोई छोटा समय नहीं होता है। 20 साल तक कोई देश किसी दूसरे देश में राज करता है, वहां पर उसके इंटरेस्ट के या उसके लोग नहीं हो, जो उसके पाले हुए लोग हो। तो उनकी एक बड़ी तादाद अफगानिस्तान में है। जाहिर है उसमें जो अशरफ गनी की सरकार में कुछ सेना के प्रमुख कमांडर या लोग थे वो भी हैं, और बाकी सिविलियंस में भी कुछ कई सारे लोग हैं जो अफगानिस्तान में अभी भी मौजूद है। और जाहिर है वो अमेरिका को यहाँ से जानकारियां दे रहे हैं और दे रहे होते तो उसके बाद ही जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन एक तो महत्वपूर्ण ये बात भी है मल्लिका, दरअसल जब इस तरह के ऑपरेशन अमेरिका करता है, वो पहले अपने डोमेस्टिक जो इंटरेस्ट्स है उनको ध्यान में रखता है कि अपने लोगों को क्या खबर वो सुनाए, क्या सूचना दे। तो ये भी कई जानकार मानते हैं कि जो समय चुना गया है इस ड्रोन हमले के लिए, अल जवाहरी को मारने के लिए अफगानिस्तान में, वो ब्रिटेन सरकार की तरफ से एक कोशिश ये भी है कि वो अपने देश में लोगों को एक खुश करे या किसी तरह से एक हौसला दे कि इस तरह से देश को, अमेरिका को सुरक्षित रखने में वहां का प्रशासन और वहां की सेना सक्षम है। अलकायदा सरगना अल जवाहरी पर हुए हमले की पहली तस्वीर सामने आई है। काबुल पर हुए हमले में एक मकान पर धुआं उठता दिख रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने आतंकवादी संगठन अलकायदा के सरगना ऐमान अल जवाहरी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया है। 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा को ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जवाहरी को काबुल में CIA ने ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक रविवार की सुबह काबुल के एक घर पर ड्रोन से हमला किया गया। CIA को खबर मिली थी। काबुल पर कब्जे के बाद इसी मकान में अल जवाहरी ने शरण ले रखी थी। तालिबान ने भी इस हमले की पुष्टि की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है इंसाफ पूरा हुआ। रविवार सुबह घर की बालकनी में जवाहरी आया। खुफिया एजेंसियों ने तमाम जानकारी जुटा रखी थी। इस ऑपरेशन से जुड़ी कई महीनों से तैयारी चल रही थी। बालकनी में खड़े अल जवाहरी पर हमला हुआ। ड्रोन से 2 हेलफायर मिसाइल दागे गए। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि कैसे ये एक बड़ी कामयाबी है अमेरिका के लिए। इंसाफ पूरा हुआ है। 9/11 हमले की प्लानिंग में अल जवाहरी शामिल था, जिस हमले में 2977 लोग मारे गए थे और इन हत्याओं के लिए जवाहरी जिम्मेदार था। दशकों तक अमेरिकियों के खिलाफ हमलों का मास्टरमाइंड भी जवाहरी को माना जाता था। काबुल के एक घर में अल जवाहरी छुपा हुआ था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलकायदा चीफ अल जवाहरी ढेर हो गया है। काबुल में घर में छिपा था जवाहरी। तो
पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को खत्म किया गया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुष्टि की है, तालिबान की तरफ से भी पुष्टि की गई है। 71 वर्षीय जवाहिरी एक समय पर ओसामा बिन लादेन के निजी चिकित्सक के रूप में काम किया करता था। अमेरिका द्वारा ओसामा बिन लादेन को मारने के 11 साल बाद जवाहिरी का अंत हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जवाहिरी काबुल में एक सेफ हाउस में शरण लिए हुए था और 2 हिलफायर मिसाइलों के हवाई हमले में उसे मार गिराया गया। स्ट्राइक 31 जुलाई को हुआ। स्ट्राइक के दौरान काबुल में कोई भी अमेरिकी कर्मी जमीन पर नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इंसाफ पूरा हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका ने आतंकवादी संगठन अल-कायदा के सरगना ऐमान अल जवाहिरी को मार गिराने का दावा किया है। इसकी पुष्टि की है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। घोषणा की कि अमेरिका ने काबुल में हवाई हमले में अल-कायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया है। ड्रोन से 2 हेलफायर मिसाइल दागे गए। हेलफायर मिसाइल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो हेलफायर मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए। रविवार सुबह घर की बालकनी में जब जवाहिरी आया तो इसी मिसाइल से उस पर हमला किया गया। खुफिया एजेंसियों ने इसकी जानकारी जुटा रखी थी। कई महीनों से तैयारी इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए चल रही थी। बालकनी में खड़े अल जवाहिरी पर जिस मिसाइल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस मिसाइल से हमला किया गया। हिलफायर मिसाइल इसे कहा जाता है। ड्रोन से 2 हिलफायर मिसाइल दागे गए।